शांडिल्य उपनिषद प्रस्तुत करता स्वयं प्रकाश शर्मा। तीसरा भाग। तीसरे भाग में अथर्वण प्राणायाम और ध्यान का जो उनका उपदेश है उसे वे जारी रखते हैं। उपनिषद। अथर्वण कहते हैं, व्यक्ति सांस रोकने का अभ्यास 4 सप्ताह तक दिन में 80 बार धीरे धीरे किया करे। यह अभ्यास वह सूर्य उदय होने के समय, दोपहर के समय और सूर्य अस्त होने के समय किया करे। जब व्यक्ति सांस रोकने का अभ्यास करता है तो शुरू के दौर में उसे पसीना आता है, बीच के दौर में उसके शरीर में कंपन होता है और अंतिम दौर में वह जमीन से ऊपर हवा में उठ जाता है। पद्मासन में बैठकर इस अभ्यास को व्यक्ति से यह नतीजे मिलते हैं। जब व्यक्ति को अपने अभ्यास के दौरान पसीना आ जाए तब उसे अपने शरीर को रगड़ लेना चाहिए। ऐसा करने से उसका शरीर हल्का और मजबूत हो जाता है। अभ्यास के शुरू के चरण में व्यक्ति को अपने भोजन के साथ दूध और घी का सेवन करना चाहिए। यह उसके लिए अत्यंत लाभदायक है और नियमित रूप से यह करने से अभ्यास के वक्त उसके शरीर में जलन भी नहीं होगी। और जैसे हाथी, बाघ और बब्बर शेर को धीरे धीरे अभ्यास द्वारा पालतू बनाया जा सकता है और अपने वश में किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार श्वास को भी धीरे धीरे प्रबंधन से अपने वश में किया जा सकता है, नहीं तो यह करने वाले की मृत्यु कर सकता है। इसलिए इसमें बहुत ही एहतियात बरतना चाहिए। व्यक्ति अपनी सेहत व सुरक्षा के अनुसार सांस ठीक प्रकार से भीतर ले, ठीक प्रकार से वह सांस को रोककर रखे और ठीक प्रकार से वह सांस को बाहर निकाल दे। यही एक रास्ता है जिससे व्यक्ति को सफलता मिल सकती है। इस प्रकार सांस को अनुमोदित तरीके से रोककर और नाड़ियों के शुद्धिकरण से शरीर की जो पाचन अग्नि है वह तेज हो जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि एक तो व्यक्ति को आध्यात्मिक ध्वनि साफ साफ सुनाई देने लगती है और दूसरा उसका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है, उसकी सेहत भी अच्छी हो जाती है। प्राणायाम के नियमित अभ्यास से शरीर की जो तंत्रिकाओं के केंद्र हैं, जो नर्वस सेंटर्स हैं, वे सब शुद्ध हो जाते हैं और उनके शुद्ध हो जाने से वायु आसानी से सुषुम्ना नाड़ी में के मुख में से गुजर जाती है। तब गर्दन और गुदा की मांसपेशियों को सिकोड़ने से जो प्राण वायु है वह पश्चिम नाड़ी से सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाती है। अपान वायु को ऊपर खींचते हुए और प्राण वायु को कंठ के नीचे जबरदस्ती धकेलते हुए योगी वृद्ध अवस्था से मुक्त होकर एक 16 बरस का युवा बन जाता है। व्यक्ति किसी भी आराम देने वाली मुद्रा में बैठकर दाहिनी नासिका से सांस भीतर लिए हुए सांस को वे पूरे शरीर में सर के बालों से लेकर पैर की उंगलियों के नाखूनों तक रोक कर रखे। फिर उसी दाहिना नासिका से वह श्वास को बाहर निकाल दे जिससे उसने सांस पहले भीतर लिया था। इससे व्यक्ति का दिमाग शुद्ध हो जाता है और उसकी वायु की नाड़ियां में जो भी रोग हैं वे सब के सब रोग नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद व्यक्ति नाक द्वारा जोर की आवाज करता हुआ सांस इस तरह भीतर ले जिससे हृदय से गले तक की जो जगह है वह जगह उस वायु से पूरी तरह से भर जाए। भीतर लिए हुए सांस को जितनी देर तक व्यक्ति रोक सकता है उसे उतनी देर तक रोक कर रखे और फिर नाक द्वारा ही वह श्वास को बाहर निकाल दे। ऐसा करने से व्यक्ति में भूख, प्यास, आलस्य या सुस्ती तथा निद्रा पैदा नहीं होती।
व्यक्ति इन सब से मुक्त हो जाता है, उसके बाद मुंह को पूरा खुला रखकर मुंह से ही सांस भीतर ले। भीतर लिए हुए सांस को वह जितनी देर तक रोक सकता है उसे रोक कर रखे और फिर नाक के रास्ते से सांस को वह बाहर निकाल दे। इससे प्लीहा, गुलमा जैसे तिल्ली के रोग, पित्त, बुखार तथा भूख नष्ट हो जाते हैं। अब सांस रोकने की प्रक्रिया, जिसे कुंभक कहते हैं, उस पर आते हैं। कुंभक दो प्रकार का होता है। एक सहित, जो सांस भीतर लेने और बाहर निकालने से संबंध रखता है, और दूसरा केवल, जो इनसे संबंध नहीं रखता। जब तक व्यक्ति केवल कुंभक को अच्छी तरह से जान और समझ न ले, तब तक उसे सिर्फ सहित कुंभक का ही अभ्यास करना चाहिए। जिस व्यक्ति ने केवल कुंभक पर महारत हासिल कर ली है, उसके लिए तो तीनों लोकों में ऐसा कुछ भी नहीं रहता जो उसे अप्राप्य हो, जो उसकी पहुंच के बाहर हो। केवल कुंभक द्वारा सांस को रोकने से ही व्यक्ति को कुंडलिनी का ज्ञान प्राप्त होता है। तब व्यक्ति शरीर से पतला हो जाता है। वह शांत, निर्मल चेहरे वाला तथा साफ आंखों और दृष्टि वाला बन जाता है, और उसे अपने भीतर नाद, जो आध्यात्मिक ध्वनि है, उसे वह नाद सुनाई देता है और व्यक्ति सब रोगों से मुक्त हो जाता है। वह अपने केंद्र बिंदु, अपने वीर्य पर विजय पा लेता है और उसकी पाचन अग्नि बढ़ जाती है। तब जबकि व्यक्ति किसी भीतरी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करता है, फिर भी उसकी आंखें तो बिना पलकों को झपके बाहर की तरफ ही देख रही होती हैं। इसे वैष्णवी मुद्रा कहते हैं, जो तंत्र शास्त्रों में छिपी रहती है। जब व्यक्ति का मन और उसका श्वास दोनों किसी वस्तु में ऐसे लीन हो जाते हैं कि जबकि जो कुछ भी उसके बाहर है और जो कुछ भी उसके नीचे है, उस सबको वह नहीं देख रहा होता, और फिर भी लगता है कि वह उन सबको अपनी उन आंखों से देख रहा है जिसकी पुतलियां स्थिर और गतिहीन है। इसे खेचरी मुद्रा कहते हैं। तब उसका विस्तार एक वस्तु के रूप में अपने ही क्षेत्र में होता है, और यह बहुत उपकार वाला होता है। तभी व्यक्ति को विष्णु के उस पद के असली रूप का बोध हो जाता है, जो पद शून्य भी है और अशून्य भी है, यानी जो पद बिना गुणों वाला निर्गुण भी है और जो गुणों वाला सगुण भी है। योगी अपनी आंखें अधूरी तरह मूंद कर रखे, अपने मन को वह स्थिर रखे, अपनी दृष्टि को वह अपने नाक की नोक पर जमा कर रखे और सूर्य और चंद्रमा में लीन हो जाए, और इस प्रकार दृढ़ रहते हुए व्यक्ति को उसकी चेतना हो जाती है जो देदीप्यमान है, जो परम सत्य है और जो सबसे परे है। हे शांडिल्य, तुम यह जान लो कि यही तत्त्वम असि का तत्व या ब्रह्म है। ध्वनि को प्रकाश में लीन करना और भौहों को थोड़ा ऊपर करना, यह तो पहले बताए अभ्यास का भाग है, जो अनमनी अवस्था लाता है, जो अवस्था मन को नष्ट करने का कारण है। इसलिए व्यक्ति को खेचरी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को अनमनी अवस्था प्राप्त हो जाती है, और तब व्यक्ति योग निद्रा में चला जाता है, जो समाधि की अवस्था है। और जिस व्यक्ति को योग निद्रा की यह अवस्था प्राप्त हो जाती है, उसके लिए तो समय अस्तित्व ही नहीं रखता, उसके लिए तो समय थम जाता है। इसलिए हे शांडिल्य, तुम मन को शक्ति के बीच रखो,
और शक्ति को मन के बीच में रखो। आत्मा को तुम आकाश के बीच रखो और आकाश को तुम आत्मा के बीच रखो, और सब कुछ को उसी आकाश में सिकोड़ कर छोटा कर दो, और किसी भी वस्तु के बारे में तुम सोचो मत। तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार के विचार नहीं आने चाहिए, चाहे वे बाहरी वस्तुओं के विचार हों या वे भीतरी वस्तुओं के विचार हों। तुम तो सभी विचारों को त्याग दो और उन सब को त्याग कर तुम स्वयं अमूर्त या निराकार विचार ही बन जाओ। जैसे कपूर आग में घुल जाता है, जैसे नमक जल में घुल जाता है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति का मन भी तत्व में, ब्रह्म में वैसे ही घुल जाता है, ब्रह्म में वैसे ही विलीन हो जाता है। जिसे मन कहते हैं वो तो और कुछ नहीं है, बल्कि जो भी जानने योग्य है उसी का ज्ञान और सब कुछ की सही सही समझ ही है। और जब वस्तु और वस्तु का ज्ञान, जब ये दोनों ही नहीं रहते, तब जान लेना चाहिए कि यही सही पथ है, यही सही मार्ग है। वास्तव में वस्तु और उसका ज्ञान दोनों को भुला देना ही सही मार्ग है। जब व्यक्ति सभी वस्तुओं की जानकारी या ज्ञान को ही छोड़ देता है, तब उसका मन विचलित नहीं होता और तब कैवल्य या केवल एकांत ही रह जाता है। चित्त को नष्ट करने के दो ही मार्ग हैं, एक तो है योग का मार्ग और दूसरा है ज्ञान का मार्ग। व्यक्ति के मन में जो भी संशोधन उठते हैं, उन सभी संशोधनों का दमन योग जबरदस्ती करता है, और ज्ञान इन्हीं संशोधनों की गहरी जांच पड़ताल या छानबीन करके इन संशोधनों को अच्छी तरह समझता है। मन में जो संशोधन उठते हैं, जब इन संशोधनों को जबरदस्ती दबा दिया जाता है, तब ही वास्तव में मन को शांति मिलती है। मनुष्यों की गतिविधियां सूर्य की गतिविधियों से जुड़ी हुई हैं। जब सूर्य उदय होता है, तब मनुष्य की गतिविधियां शुरू हो जाती हैं, और जब सूर्य अस्त होकर छिप जाता है, तब मनुष्य की गतिविधियां रुक जाती हैं। ठीक उसी प्रकार जब मन की गतिविधियां बंद हो जाती हैं, तभी व्यक्ति को जन्म और मरण का चक्कर, जो एक चक्कर है, तभी व्यक्ति को जन्म और मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है, तभी वह चक्कर बंद हो जाता है। तब प्राण में जो उतार चढ़ाव आते हैं, वे सब के सब रुक जाते हैं, और तब व्यक्ति को इस सांसारिक जीवन की कोई इच्छा नहीं रहती, क्योंकि उसने धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन द्वारा, अच्छे लोगों की संगति द्वारा, भोगों के प्रति उदासीनता या विरक्ति द्वारा, योग के निरंतर अभ्यास द्वारा, या किसी ऊंचे लक्ष्य पर लंबे अवधि तक गहरा ध्यान लगाने द्वारा, या किसी एक सत्य को ही का ही निरंतर पालन करने द्वारा, इन सभी साधनों द्वारा उसने अपनी सभी इच्छाओं को भोग कर उन्हें शांत कर लिया है। सांस लेने इत्यादि के माध्यम से सांस का दमन करके, इसका लगातार इस प्रकार अभ्यास करके, जिससे व्यक्ति को थकान ना हो, और किसी एकांत जगह में जाकर ध्यान लगाने से मन के जो उतार चढ़ाव हैं, उन सब उतार चढ़ावों को रोका जा सकता है। जो ओम ध्वनि है, जो ओम में उच्चारण करते समय बिल्कुल अंत में, चरम अंत में जो अर्धमात्रा की ध्वनि है, जब इस ध्वनि की वास्तविक प्रकृति का वो बोध व्यक्ति को हो जाता है, और जब बिना सपनों वाली
सुषुप्ति की अवस्था की चेतना द्वारा की अवस्था को चेतना द्वारा ठीक से पहचान लिया जाता है, तब प्राण के उतार चढ़ाव बंद हो जाते हैं। तब प्राण के उतार चढ़ावों को दबाया जाता है। तालु के जड़ या मूल से घंटी के आकार का एक मार्ग है। जब प्राणायाम करके जीभ द्वारा व्यक्ति इस मार्ग को बंद कर देता है और जब प्राण ऊपरी छेद में से जाता है, तब प्राण के उतार चढ़ाव बंद हो जाते हैं। जब चेतना प्राण में विलीन हो जाती है और जब अभ्यास द्वारा प्राण ऊपर के छेद में से तालु के ऊपर 12वें केंद्र, जिसे देवदस्तांत कहते हैं, उसमें चला जाता है, तब प्राण के उतार चढ़ाव रुक जाते हैं। जब चेतना की आंख या आध्यात्मिक दृष्टि या तीसरी आंख शांत और साफ हो जाती है और व्यक्ति अपने नाक के 12 उंगल आगे जो पारदर्शक आकाश है, वह उस आकाश को देख सकता है, तब प्राण के उतार चढ़ाव बंद हो जाते हैं। जब व्यक्ति के मन में उठने वाले विचार उसके भौं के बीच जो उसकी आंख का जगत है, जब उसके ये विचार शांत चिंतन में बंध जाते हैं, तब प्राण के उतार चढ़ाव बंद हो जाते हैं। जब वह ज्ञान जो जानने योग्य के रूप में है, जो ज्ञान उपकार वाला परोपकारी है, जो ज्ञान किसी भी संशोधन से अनछुआ है, जब ऐसा ज्ञान व्यक्ति में पैदा हो जाता है, जिस ज्ञान को व्यक्ति केवल ओम के रूप में ही जानता है कि ओम के अलावा और कुछ नहीं है, तब प्राण के उतार चढ़ाव बंद हो जाते हैं। हृदय में जो आकाश है, उस आकाश पर लंबे अरसे से चिंतन के बाद और वासनाओं से रहित मन के चिंतन द्वारा प्राण के उतार चढ़ाव बंद हो जाते हैं। इन तरीकों से तथा अन्य दूसरे तरीकों से जो व्यक्ति को अपने विचार उसे सुझाते हैं और कई आध्यात्मिक मार्गदर्शकों का, कई आध्यात्मिक गाइडों के संपर्क के माध्यम से उतार चढ़ाव बंद हो जाते हैं। इसके साथ ही शांडिल्य उपनिषद का तीसरा भाग संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।